हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन 2026 रिक्रूटमेंट का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे क्या क्या फॉर्म भरना है और क्या क्या रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन सी मिस्टेक आप लोगों को वाइल फिलिंग द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस नहीं करना चाहिए। और गाइज, आप सब लोगों को अगर इसकी प्रिपरेशन बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से जितने भी नए यूजर्स हैं करनी है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी हिट कर देना, सो दैट कि रियल टाइम आप लोगों के आने वाले समय में जो हम लेक्चर प्लान कर रहे हैं आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले देखिएगा, ये आपको एनपीसी एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप सब लोग, मैं इस पे लिंक आपको कमेंट में पिन कर दूंगा जिससे आप डायरेक्ट उनके एप्लीकेशन वाले फॉर्म वाले वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो जैसे ही आप जाओगे ना तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस आएगा जिसमें एडवर्टीजमेंट के बारे में, हिंदी अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शंस के बारे में, और आपको यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन। तो सबसे पहले ऑब्वियस बात है, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और रजिस्टर करने के लिए आप लोगों को देखिएगा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के पहले अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है तो यहाँ पे क्लिक करना है, और रजिस्टर करना है तो यहाँ पे टिक करना है। और याद रखना स्टार्टिंग डेट आज का ही है, लास्ट डेट आपको 5 मार्च का है। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने एक नंबर भी दिया है, अगर आपको कोई डाउट होगा ना एलिजिबिलिटी को लेकर के किसी भी तरह का, आप इस नंबर पे फोन भी कर सकते हैं। जल्दी उठाते नहीं है फिर भी उठा देंगे। तो जैसे ही आप करोगे तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कुछ आ रहा है कि क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, या आप लोगों को ये सारी चीजें है। तो सबसे पहले आप लोगों को टिक करना है रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही आप, अब चूंकि मैंने फॉर्म खुद भरा है, मतलब ऐसा नहीं कि जॉब के लिए, क्योंकि मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूं, फिर भी मैं कोशिश किया भरने का। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको सबसे पहले जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे तो किस पोस्ट के लिए कर रहे हो, पोस्ट कोड 2, फिर आपको मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर एक अल्टरनेट डालना है, आपकी अपनी मेल आईडी क्या है कंफर्म करना है, मेल आईडी, फिर आपको अपने मोबाइल नंबर को जनरेट करना हो ओटीपी और वैलिडेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप लोगों को एक कैप्चा को डाल करके सबमिट करना होगा। जब आप ये कर देंगे तो उसके बाद आप लोगों को कुछ यहाँ पे प्राइमरी नोटिस आ जाएगा, पर्सनल डाटा, ये सारा चीज, ईमेल आईडी डाटा विल बी शेयर्ड टू द ऑफिशियल कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, एप्लीकेशन फादर नेम एज पर द फॉर्म रिक्वायरमेंट, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीजें आप लोगों को एक पॉपअप आएगा। उसके बाद आप लोगों को कैप्चा करोगे तो सबमिट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब आप फॉर्म में आ जाओगे ना तो उसके बाद आपको वहां पे सबमिट जैसे करोगे तो आपको सीधे डाइवर्ट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म पे, और उसमें आप लोगों को 4 ऑप्शंस आएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल और डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट आएगा। सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूंगी, जैसे कि मैंने भरा तो एक चीज है, एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिखेगा, पोस्ट कोड दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को डालना पड़ेगा 5/3/2026 के रिस्पेक्ट में। आप लोगों को 18 से लेकर 30 साल है, ओबीसी को 33, एससी एसटी को 35 साल। आप ये सारा डिटेल्स वगैरह आप डालते जाइए, अपना नाम, फादर्स मदर्स नेम एज पर द 10th मार्कशीट, याद रखना। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अल्टरनेट नंबर वगैरह आप लोगों को, फिर उसके बाद आप लोगों को सिटी वगैरह 5-6 प्रेफरेंस आपको सिटी के तौर पे दिया जा रहा है। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा, आर यू पर्सन विथ मिनिमम डिसेबिलिटी, नो कर दीजिएगा, एक्स सर्विसमैन नो, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज डिटेल नो, अदर एम्प्लॉयमेंट डिटेल नो। फिर उसके बाद आप लोगों को एड्रेस वगैरह आप लोगों को डालना है, जो भी आप लोगों का आधार कार्ड में, देखो 2 तरह के एड्रेस होगा, एक परमानेंट एड्रेस, एक करस्पॉन्डिंग एड्रेस। दोनों अगर आपको सेम है तो यस कर दीजिएगा, अगर आपको दोनों का अलग है तो आप लोग नो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या आपकी एलिजिबिलिटी, तो 10th का, 12th का और डिप्लोमा अथवा बीटेक का। किसी के पास डिप्लोमा और बीटेक दोनों है तो आप इसमें ऐड क्वालिफिकेशंस में आप किस बेसिस पे डालना चाहते हैं। तो ऑब्वियस बात है, आप लोग बीटेक के बेसिस पे डालेंगे तो बीटेक वगैरह सब कुछ डाल करके यहाँ पे 3 ईयर जैसे रेगुलर डिप्लोमा डाल सकते हैं। और यहाँ पे डिग्री भी आपका ऑप्शन आ रहा है, फॉर्म भरोगे तो आपको दोनों आ रहा है, सब कुछ यहाँ पे भर सकते हैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा अपलोड करते समय, तो देखिएगा, फोटो आप लोगों को अपलोड करना है, आपकी अपनी सिग्नेचर अपलोड करना है, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट भी अपलोड करना है, डिग्री अथवा डिप्लोमा के सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। और ये मैंडेटरी है, इट मींस कि वही लोग फॉर्म भर पाएंगे जो आज की डेट पे जिनके पास सर्टिफिकेट है। अपलोड योर स्कैन कॉपी और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने आरक्षण
कैटेगरी में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो सबसे ज्यादा रिजेक्शंस वगैरह जो होते हैं वो फोटो और सिग्नेचर को लेकर के होते हैं। तो मैं आपको बोलूं कि फोटो जब आप खिंचाएं तो पूरी कोशिश करिएगा आपको एक प्लेन बैकग्राउंड में रहे और आपके पूरे एरिया का 80% आपका पूरा बॉडी हो, ये इसके ऊपर तक का ये चीज। सिग्नेचर भी जो आपका ये होता है ना रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, उसमें आपको सिग्नेचर आपका होना चाहिए। और सिग्नेचर भी और फोटो सब जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में हो तो सबसे बेटर होगा और एकदम नीट एंड क्लीन हो। फोटो खिंचवाते समय आपको किसी भी तरह का टोपी नहीं लगाना है, किसी भी तरह के चश्मे नहीं लगाना है, एकदम प्लेन बैकग्राउंड में अच्छे से राजा बाबू की तरह जैसे एसएससी एंड ऑल एग्जाम आरआरबी वगैरह के लिए आप फोटो को खिंचवाते हैं। और रिसेंट 3 से 4 महीने का आपका इधर का फोटो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 साल पहले का 3 साल पहले का आपने फोटो को अपलोड कर दिया। और फोटो एकदम अपलोड करने के बाद आपको क्लियर दिखना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आप लोगों को बता देता हूं। अभी सबसे बड़ी बात की जो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं किस फॉर्मेट में होना चाहिए ये भी आपको बता देता हूं। तो देखो इसमें क्या है ना, फोटो अपलोड करते समय एक चीज याद रखना, 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में, जिसकी डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर एंड इंटू 4.5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। और प्रॉपर आपको बैकग्राउंड वगैरह एकदम प्लेन और रिसेंट का होना चाहिए, ये आप लोगों को फोटो में ध्यान देना है। बाकी सिग्नेचर भी देखिएगा 80 से 150 KB के बीच में, वही भी आपको जेपीजी के फॉर्मेट में है, तो ये भी आपको रिसेंट का सिग्नेचर आपका होना चाहिए। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो पीडीएफ में भी एक्सेप्टेड है, जिसमें आप लोगों को 100 KB से लेकर के 1 MB तक आप लोग अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको पेमेंट करना है और फिर उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। और एक बार सबमिट करने के बाद फॉर्म को प्रिंट आउट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको रख देना है। तो यही आपको पूरा का पूरा एनसीएल के फॉर्म फिलिंग प्रोसेस का स्टेप है। और आज से आप लोग फॉर्म को भर दीजिएगा, बहुत ज्यादा इसमें मिस्टेक नहीं होता, बट बेसिकली फोटो सिग्नेचर को लेकर के ज्यादातर से बच्चे गलती करते हैं। एड्रेस वगैरह देख लीजिएगा आप लोगों को अप टू द आधार कार्ड या स्टैंडर्ड हो, और सर्टिफिकेट मार्क्स वगैरह परसेंटेज वगैरह आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा कि भाई आपका सही से डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्योंकि जब फॉर्म फिलिंग पर भरे ना तो आधार कार्ड आपको 10th का 12th का या डिप्लोमा अथवा डिग्री के सर्टिफिकेट आपके सामने रहेगा ना, तो आप हमेशा सही भरोगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग वाइल फिलिंग द फॉर्म जरूर रख लीजिएगा। बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस को ओबीसी को 1180 रुपए का, और बाकी SC ST को और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बच्चों को किसी भी तरह का एप्लीकेशन फॉर्म फीस नहीं देना पड़ेगा। तो ये है पूरा का पूरा फॉर्म भरने की फीस प्रोसेस। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एंड गाइस अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की अच्छी वैकेंसी है, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर इसकी प्रिपरेशन करना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि इसकी प्रॉपर डेडिकेटेड क्लासेस चाहिए तो मैकेनिकल के लिए बहुत जल्द आज या कल में एनसीएल का बैच आ जाएगा, जैसा आप लोग डिमांड कर रहे हैं। तो मैकेनिकल का महापैक में आप लोग इसको ज्वाइन करके अपनी जर्नी को शुरू करो, क्योंकि ये अभी आपको देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये कूपन कोड लगाते ही ना आपको महापैक देखिएगा ना 2400 रुपए का है। इसमें एनसीएल की 2000 का बैच आपको फ्री मिल जाएगा। बैच में आपको टेस्ट सीरीज भी होगा, ई बुक भी होगा, टॉपर की हैंड रिटन नोट्स भी होगा, साथ में टेक्निकल नॉन टेक्निकल की इंटायर क्लासेस होगी, और विद इन द टाइम पीरियड में आपको सिलेबस को पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ये कूपन कोड जरूर यूज करवाना। और जब बैच आएगा तो मैं वीडियो के नीचे कमेंट में एक्सक्लूसिव बहुत जल्द बैच आने वाला है, तो आपको लिंक भी पिन करवा दूंगा, जो बच्चे बाद में दे दो, वरना जल्दी करना है तो महापैक के साथ वो भी बैच आपको फ्री में मिल जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत। कोई भी डाउट होगा कमेंट में पूछ लेना।